काले रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता शीतल धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छोटहि बंद महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधे सखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि सेरा, नाथ हृदय बैठेरा। पवन कर संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। हृदय बसऊं सुर भो, सिया पर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय। हनुमान जी महाराज की। राधे राधे। राधे राधे। चक्षुः सूर्योऽजायत, श्रोत्राद्रायुष्य प्राणश्च, मुखादग्नि अजायत। कर्पूरे गौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। वो ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पाप
पापियों को पाप से है तारती। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भवबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम देवो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति नभः शांतिरोकदयः शांति वनस्पतः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांतिरेव शांति सामः शांतिरेव। सभी को आरती दो, सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे
भवति पत्यादिगे तवे तापत्राय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। यां प्रवजन्तमनुपेत्वमुपेतकृत्वया द्वैपायनो विरका तर्याजुहावा पुत्रेति तन्मतया विरदोऽभिनेदो त्वं सर्वभूता हृदया मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवा कंसचाणूरमर्दना देवकी परमानंदना श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरो। शांताकारं भुजगसेनां पाद्मनाभां सुरेश्वरां विश्वाधारं गगनसदृशां मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगामयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ठगे कहो ठाकुर कहो चाहे कहो माखन चोर प्रेम बिना रीझे नहीं मेरे नटवर नांद किशोर। शुक्लां ब्रह्मचार सार परमहं माध्यम जगद्व्यापणे वीणां पुस्तकधारणं भव्यदां जाढ्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटके मालिकां विदुगते पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरी भगवते बुद्धि प्रदानं शारदम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल के बोले भागवत पुराण के बोले बस्ती माता के जय जय श्री राधे श्याम। सभी आए हुए भक्तगणों के चरणों में और हमारे जो टीवी चैनल पे इस लाइव को देख रहे हैं उन सभी भक्तगणों को सादर अभिनंदन करते हुए
आज की ज्ञान गंगा के अंदर, इस भागवत कथा के अंदर और गोता लगाते हैं। सभी टीवी चैनल से देख रहे हुए हमारे इस कथा को बड़े सराहनीय करते हुए सबके चरणों में कोटि कोटि बंधन करते हैं। सबसे पहले भागवत कथा के लिए आते हैं तो मंदिर में जाएं, कथा में जाएं, सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करने के लिए और अपनी वाणी की सुंदरता के लिए सबसे पहले अपने अपने गुरुजी का ध्यान लगाते हैं। सभी मेरे साथ में गुरु वंदना बोलते हुए चलें और गुरुजी के लिए कहते हैं, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। माता कंठ शारदे माता, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता। जो भी मुख से वचन कहे वो, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता, वचन सिद्ध हो जाता, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता। निर्मल दल को निर्मल तन को, निर्मल मन को निर्मल तन को आपको दे चरणों में, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कर्म के दाता, आप कर्म के दाता, गुरुवर आप कर्म के दाता। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता, आप
कर्म के दाता रे, आप कर्म के दाता। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता, आप ही भाग्य विधाता गुरुवर, आप ही भाग्य विधाता गुरुवर, आप ही भाग्य विधाता। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा एक सुंदर कन्या को जन्म भयो। वो कन्या इतनी सुंदर है कि सारा संसार उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। उस कन्या का नाम है सरस्वती। उसी समय ब्रह्मा जी के द्वारा काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, कपट ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए। और देखते ही देखते ब्रह्मा जी के शरीर के दो हिस्से हो गए। दाएं अंग से स्वयं मनु बने और बाएं अंग से देवी शतरूपा जी बने। स्त्री और पुरुष का जोड़ा बन गया। अब उनकी जाकर के 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकृति और प्रसूति। देवहूति कन्या कर्दम ऋषि के लिए ब्याही गई। आकृति कन्या प्रजापति के लिए ब्याही गई और प्रसूति कन्या दक्ष के लिए ब्याही गई। इसके पश्चात ये सारी सृष्टि जब बढ़ने लगी तो उस समय पृथ्वी पाताल के लिए चली गई। सभी लोग कहने लगे, अरे पिताजी अब ये सृष्टि कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। इस समय पृथ्वी को एक राक्षस लेके गया है जिसका नाम है हिरण्याक्ष। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन है? ये दोनों बैकुंठ के अंदर भगवान की पार्षद थे जिनका नाम है जय और विजय। एक समय सप्त ऋषि लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आए तो जय विजय ने सप्तऋषियों को द्वार पे रोक दिया। सप्तऋषि कहने लगे, हमें अंदर जाने दो, प्रभु के दर्शन करने हैं। तो जय विजय कहने लगे, नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। सप्तऋषि कहने लगे, जय विजय तुम बैकुंठ के द्वार पे खड़े होकर के और हमें अंदर जाने से रोकते हो, तो जाओ, हम तुम्हारे लिए श्राप देते हैं कि तुम दोनों के दोनों पृथ्वी पे जाकर के 3 बार राक्षस बन जाओ। अर्थात पहली बार में जाकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरी बार में जाकर के
यही रावण और कुंभकर्ण बने। तीसरी बार में जाकर के दंतवक्र और शिशुपाल बने। इस तरह से इनके 3 जन्म होते हैं। तो पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जब बने, वही हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके गया। सभी देवता लोग कहने लगे प्रभु सृष्टि कहाँ रहेगी। तो देखते ही देखते और ब्रह्मा जी को फिर छींक आने लगे। ये 28वें ब्रह्मा जी हुए गए। अब तक 28वां सतयुग आ गया, 28वां त्रेता युग हुआ, 28वां द्वापर हुआ और ये 28वें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिन्हें कहतो छींक आई और उनकी नासिका से देखते ही देखते बराह रूप में और सूअर भगवान का रूप हो गया। वही बराह अवतार लेकर के भगवान पानी के अंदर चले। हिरण्याक्ष जैसे पापी को ललकारा और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर रख दिया। अब ये सारी सृष्टि जब पृथ्वी पे बढ़ी तो पृथ्वी को घमंड हो गया, मद हो गया। देखिए एक बात तो बता दूं, संसार में सबसे बड़ा कौन है? कौन है संसार में बड़ा? पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी। अगर पृथ्वी बड़ी है तो शेष के सिर पे क्यों पड़ी? पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, जो मैंने सारे संसार को अपने ऊपर रोक रखा है। पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सिर पे क्यों पड़ी? और शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पे एकांत में क्यों पड़ा? कैलाश पर्वत कहे कि मैं बड़ा तो रावण के कब्जे में क्यों पड़ा? और रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में 6 महीने तक क्यों रहा? देवासुर संग्राम के अंदर और बाली ने रावण को बंदी बना लिया। अब बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के तीर से क्यों मरा? और राम कहे कि मैं बड़ा तो एक नारी के लिए, स्त्री के लिए 14 वर्ष तक वन वन क्यों भटका? सुखदेव जी कहते हैं कि संसार में कोई बड़ा नहीं है, संसार में बड़ा बताया है नारी को, स्त्री को। और तुलसीदास जी कहते हैं यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ति देवता। जहाँ नारी की सेवा होती है, नारी की पूजा होती है, उस घर में देवता निवास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी ने एक बात और लिख दी कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। 3 प्रकार की माता बहनें होती हैं, पतिव्रता, सतीव्रता और लक्ष्मीव्रता। जिनके अंदर लक्ष्मी जैसे गुण हो, और लक्ष्मी जैसे गुण किसमें होंगे? जिनके अंदर 6 बातें होगी। कर्णेषु दासी, कार्येषु मंत्री, भोजनेषु माता, सहनसु रंबा, क्षमासु धर्मा। घर का कार्य करती है तो एक दासी की तरह, अपने पति को सलाह देती है तो एक मंत्री की तरह, पति को भोजन कराती है तो एक माता की तरह, शयन करने जाती है तो एक लक्ष्मी की तरह, क्षमासु धर्मा, धर्म के प्रति आस्था रहे, रुचि रहे। ऐसा नहीं कि बगल में कथा हो रही है, पंडित जी ने माइक लगा दिए तो बगल वाली माता जी गाली देवे लग जाए। क्षमासु धर्मा, इन 6 लक्षण जिसमें होते हैं वो देवियां पतिव्रता कहलाती हैं। ऐसी देवी की पूजा करनी चाहिए। अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षा, पृथ्वी पे सृष्टि बढ़ी तो इधर 3 पुत्रियों का वर्णन तो कल के प्रसंग में हो गया। आगे की कथा में सुना कि सती चैत्र। सती क्या है? सती संसार में जितनी माता बहनें होती हैं, हर देवी ही एक सती के रूप में होती है।
और इस सती का जो पति होता है भोलेनाथ, वो उसके पति के रूप में होते हैं। पति के मना करने पर कोई पत्नी अगर अपने पीहर जाती है, कथा में जाती है, सत्संग में जाती है, या कहीं पड़ोसी के यहाँ जाती है, तो उस देवी का कहीं सम्मान नहीं होता। इसी तरह से सती चरित्र को लेते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, आगे दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जी बड़े हैं और उत्तानपाद छोटे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, प्रियव्रतो ये भागवता आत्मा रामं प्रथामुने गृह रमता यन्मूलयो कान बांधि परायणा। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि हर जीवन में दो आश्रम होते हैं। एक तो होता है गृहस्थ आश्रम और एक होता है संत आश्रम। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? हाँ? बताओ मेरी माँ, संसार में कौन से आश्रम में रहना चाहिए? भगवान की प्राप्ति कौन से आश्रम होगी? संत आश्रम में या गृहस्थ आश्रम में? सबसे बड़ा आश्रम है तो वो आश्रम है गृहस्थ आश्रम। लेकिन दो काम करने के लिए, कौन कौन से? कर लीजिए दो काम। गृहस्थ आश्रम को अगर भोग में लोगे तो रोगी हो जाओगे। गृहस्थ आश्रम में आकर के कर लीजिए दो काम, देने को दुआ और लेने को हरि का नाम। अगर लेना है तो केवल भगवान का ही नाम लेना चाहिए, सुमरण करना चाहिए। और किसी को देना है तो उसके लिए यही कहेगी भगवान तुम्हारा भला करे, चाहे वो कितना ही पापी हो, हमारे साथ में अत्याचार करे, लेकिन उसके लिए धर्म का ही आशीर्वाद देना चाहिए। सबका भला करे भगवान। इसी तरह से प्रियव्रत जी एक दिन सफेद घोड़े पे सवार होकर के शिकार खेलने निकल गए। शिकार खेलते खेलते संध्या हो गई, कोई शिकार नहीं मिला। संध्या को जो लौटने लगे तो एक हिरण और हिरनिया हरी हरी घास चल रहे थे। प्रियव्रत जी ने देखा और हिरण हिरनिया के ऊपर तरकस से बाण निकाला और हिरण हिरनिया पे बाण छोड़ दिया। दोनों पृथ्वी पे गिरे। इधर से प्रियव्रत जी उस हिरण के पास में पहुंचे, शिकार को लेने लगे कि उसी समय देव ऋषि नारद जी और बीणा को बजाते बजाते चले आए। नारद वचनाम कृत्वयो प्रियव्रतयं राजना जीवम हत्या कर्मणि देवम देव प्रसूदा। अरे राजा, अरे ये तो मैं जानता हूं कि एक राजा को शिकार करना शोभा देता है, लेकिन राजा एक जोड़े पे बाण चला देना शोभा नहीं देता। और राजा, क्या तुम इनकी जिंदगी को वापस कर सकते हो? राजा कहने लगे, मैं इनके जीवन को वापस नहीं कर सकता। नारद जी कहने लगे, राजा अरे जिस जीवन को हम वापस नहीं कर सकते, उस जीवन को हमें लेने का कोई अधिकार नहीं है।
जिस चीज को हम वापस कर सकें वही वस्तु हमें लेनी चाहिए। राजा कहने लगे हमें क्षमा करो। तो नारद जी कहने लगे राजन, तुम्हारे लिए मैं एक कथा सुनाता हूं। और नारद जी ने कौन सी कथा सुनाई कि एक गांव के अंदर एक महात्मा जी रहते थे। वो महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते सर्दी का समय आया और महात्मा जी सर्दी के दानी पुरुष चला आया। और दानी ने देखा कि महात्मा जी को सर्दी लग रही है। दानी पुरुष ने कंबल निकाला और महात्मा जी को ऊपर कंबल डाल दिया। महात्मा जी कंबल ओढ़ करके बैठ गए। थोड़ी देर पश्चात उसी गांव में से एक लुटेरा चला आया। लुटेरे ने देखा कि महात्मा जी पे नया कंबल, और लुटेरे ने कंबल में झटका मारा। लुटेरा कंबल लेकर के भाग दिया। आगे आगे लुटेरा जा रहा है और पीछे पीछे महात्मा जी भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। भागते भागते लुटेरा तो गांव में चला गया और महात्मा जी उसी लुटेरे का पीछा करते करते शमशान भूमि में जाकर के बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे ये कभी तो आएगा। तब तक सभी गांव के लोग कहने लगे महात्मा जी, अरे लुटेरा तुम्हारा कंबल लेने वाला गांव में चला गया और आप यहां शमशान भूमि में आके बैठे हो, क्या बात है? महात्मा जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, देखिए समझने का विषय। अरे माता जी बातें ना करो, ओ मैया, अरे लाल साड़ी वाली मैया बातें ना करो, इधर देखो। क्योंकि तीन तरह के श्रोता होते हैं, एक श्रोता, एक श्रोता और एक श्रोता। अब आप कौन से में से हो? ना खुद सुन रही ना बगल वाली को सुनने दे रही। वो महात्मा जी कहने लगे कि भैया चिंता ना करो, ये लुटेरा संसार में कहीं भी चला जाए इसे लौट के यहां आना ही पड़ेगा। और महात्मा जी ने क्या कहा? स्वर्ण ध्वजा लहराने वाले जो लोग रोजाना सोने का झंडा लहराते हैं, स्वर्ण ध्वजा लहराने वाले इसी घाट पे आए, दाने बीज चबाने वाले इसी घाट पे आए, और बिना कफन के मर जाने वाले भी इसी घाट पे आए। चाहे ये कहीं भी चला जाए, एक ना एक दिन से यहां आना ही पड़ेगा। तो समझने का विषय ये है कि जिस जीवन को हम वापस नहीं कर सकते, उस जीवन को हमें लेने का अधिकार नहीं है। प्रियव्रत जी कहने लगे नारद जी मुझे क्षमा कर दो और मैं इसका प्रायश्चित करने के लिए अब जंगल में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। और प्रियव्रत जी उसी समय अपने छोटे भाई और राजा को उत्तानपाद राजा बना करके दिल्ली का राजा बनाया और वो जंगल के लिए चले गए। किस तरह से चले हैं, क्या कहते हुए चले गए? सभी दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कहे सीताराम 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 कहिए।